एक जंगल में सब जानवर इकट्ठे रहा करते थे। वो सब एक ही थाली में खाना खाते, एक ही चश्मे में पानी पीते, गर्मियों में मिलजुल कर काम करते और सर्दियों में एक ही गार में आराम करते। उन सब जानवरों को मक्खन खाने का बड़ा शौक था। उनके मक्खन का जखीरा भी एक ही था। जब किसी को जरूरत होती तो वो थोड़ा सा मक्खन निकाल कर खा लेता। एक दिन उन्होंने देखा कि किसी ने बहुत सारा मक्खन चुरा लिया है। सब जानवरों को बड़ी तशवीश हुई। उन्होंने फैसला किया कि हर रोज एक जानवर सारी रात जाग कर पहरा दे। पहली बारी रीछ की आई। वो मक्खन के मर्तबान के सामने बैठ गया। बैठे बैठे रीछ की टांगें दर्द करने लगे। रात के पिछले पहर बाहर के असर पे असर की आवाज सुनाई दी। रीछ के कान खड़े हो गए। जारी है, कोई आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, बेरी के दरख्त वाले छत्ते में सुराख हो गया है, सारा शहद बहा जा रहा है। भियरचे होते तो उन्हें बता देता। रीछ को शहद खाने का बड़ा शौकीन था। वो सब कुछ भूल भाल कर बाहर की तरफ लपका। अलिफादेर खरगोश अंदर आया और मक्खन का मर्तबान निकाल कर जी भर के मक्खन खाया और रीछ के आने से पहले बाहर चला गया। बेचारा रीछ नाकाम वापस लौटा। अगली सुबह जानवरों ने मक्खन कम पाया तो उन्होंने रीछ को बहुत बुरा भला कहा और सजा के तौर पर साल भर के लिए इसका मक्खन बंद कर दिया। अगले दिन कुत्ते की बारी थी। वो दिन भर पहर देते थक गया। रात को फिर खरगोश आया। इसने कुत्ते को जोर से सलाम किया। हेलो भैया भब, कैसे मिजाज है? कुत्ता बोला, सुबह से बैठे बैठे तंग आ गया हूँ। खरगोश बोला, तो आओ जरा दौड़ लगाएं। कुत्ता को दौड़ने का बहुत शौकीन था। झट तैयार हो गया। खरगोश ने कहा, मैं घास में दौड़ता हुआ लंबा चक्कर काट कर पिल तक जाता हूँ, तुम सड़क से जाओ, देखें पहले कौन हाथ लगाकर वापस लौटता है। कि तमान गया। दौड़ शुरू हुई। खरगोश घास में कुछ दूर दौड़ा, फिर दाबिक कर बैठ गया। जब कुत्ता काफी दूर निकल गया तब वो इत्मीनान से बाहर निकला और उसने गोदाम में जाकर जी भर के मक्खन खाया और फिर घास में छप गया। इतने में कुत्ता दौड़ लगाकर वापस आ गया। इसने हाँफते हुए आवाज दी, ए खरगोश भैया, कहाँ हो तुम? खरगोश ने घास से सर निकाला और झूठ मूठ निपटा हुआ बाहर आया और कुत्ते से हाथ मिलाकर घर को चल दिया। अगले दिन बेचारा कुत्ता भी साल भर के लिए मक्खन से महरूम कर दिया गया। अब भेड़िए की बारी थी। वो भी दिन भर मर्तबान सामने रख कर बैठा रहा। रात को खरगोश फिर आया। इसने भेड़िए को गुदगुदाते हुए कहा, कितने चूर पकड़ लिए हैं भेड़िए साहब? भेड़िया गुदगुदी के मारे हंसने लगा। खरगोश ने और ज्यादा गुदगुदाते हुए कहा, इतना नहीं हंसा करते भेड़िए भैया। भेड़िया और जोर जोर से हंसने लगा। इसे गुदगुदी बहुत होती थी। खरगोश ने दोनों हाथों से गुदगुदाते हुए कहा, जो ज्यादा हंसता है वही ज्यादा रोता भी है। भेड़िया हंसते हंसते अपनी कुर्सी से लुढ़क गया और जमीन पर लौटने पोटने लगा। खरगोश ने इसे कुर्सी पर बिठाया और गिर्द झाड़ने के बहाने इसकी आहिस्ता आहिस्ता मालिश करने लगा। मालिश से जो आराम मिला तो भेड़िया सो गया। तब खरगोश अंदर गया। इसने जी भर के मक्खन खाया और अपने घर की राली। अगले दिन भेड़िए का भी वही हश्र हुआ, साल भर के लिए मक्खन बंद। अब लूमड़ की बारी थी। रात को फिर खरगोश आया। ओहो, आज लूमड़ भैया की बारी है। खरगोश ने कहा, कितने चूर पकड़ लिए हैं भैया जी? लूमड़ ने बेजारी से कहा, सुबह से बैठे बैठे तंग आ गया। खरगोश बोला, तो आओ अंक मिचौली खेलें, और अगर चूर आ गया तब? खरगोश बोला, हम दोनों उसका भरता बना देंगे। लूमड़ मान गया। दोनों दरख्तों के पीछे अंक मिचौली खेलते रहे। कुछ ही देर में लूमड़ इतना थक गया कि वो आराम करने जमीन पर लेटा और लेटते ही सो गया। अगले दिन इसको भी सजा मिली। साल भर तक मक्खन बंद। लूमड़ जरा होशियार जानवर था। इसने अपना शुबा खरगोश पर जाहिर किया। अब तो सब जानवर बारी बारी अपनी आप बीती बयान करने लगे। सबको यकीन हो गया कि खरगोश चालाकी से मक्खन चुरा लेता है, लेकिन खरगोश को मक्खन चुराते देखा किसी ने नहीं था। सब जानवरों ने इस दफा जंगल के जासूस बंदर को चूर पकड़ने के लिए मुकर्रर किया। बंदर मक्खन का मर्तबा नीचे रख कर इस पर अलती पालती मार कर बैठ गया। खरगोश वहां आया और बंदर से पूछा, कैसे हाल हैं? बहुत बुरे, बंदर ने रखाई से जवाब दिया। सुबह से सर्द रद और जुकाम है, तो आइए सैर को चलें। खरगोश बोला, वो नहीं भैया, बिल्कुल मौज नहीं है। बंदर रखाई से बोला, वो आंख मिचौली भी नहीं खेलोगे? खरगोश ने इश्तियाक से पूछा। बंदर बोला, मुझे बच्चों के खेल पसंद नहीं आते। खरगोश ने हैरानी से पूछा, तो फिर कौन सा खेल पसंद है तुम्हें?
बंदर बोला तो रस्सा कशी खरगोश मान गया। बंदर ने झटपट खरगोश की दम से रस्सा बांधा, इसका दूसरा सरा दरख्त से बांधा और कहा, खींचे रस्सा। अब खरगोश रस्सा खींचने में मसरूफ रहा। अलिफादेर बंदर सब जानवरों को बिला लाया। खरगोश उन्हें आते देखकर चौंकना हुआ और सारी बात भंप गया। इसने दम छुड़ाने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। बेचारा खरगोश पकड़ा ही गया और मक्खन चुराने का एतराफ कर लिया।